एनसीईटी एग्जाम में लैंग्वेज सिलेक्शन को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों है, चलिए इसे दूर करते हैं 60 सेकंड में। एनसीईटी एग्जाम में हर एक बच्चे को 2 लैंग्वेज चूज करना जरूरी है और ये दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेज से मीनिंग ये है कि दोनों लैंग्वेजेस का कोड अलग अलग होना चाहिए। तो 38 लैंग्वेजेस की जो लिस्ट दी है उनमें से कोई सी भी 2 डिफरेंट लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जिनके कोड डिफरेंट है। अब बात आती है क्या 12th में जो लैंग्वेज पढ़ी थी वही एनसीईटी में लेना है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप कोई सी भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। बट बच्चे एनसीईटी में वही लैंग्वेजेस लेते हैं जो उन्होंने 12th में पढ़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 साल पहले से वो पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हें आसानी होगी इस लैंग्वेज में पेपर देने में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब बात आती है क्या हिंदी और इंग्लिश लेना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट इंग्लिश को लेकर के कई बार ये कंपल्शन देखने को मिलती है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज कहती है कि इंग्लिश अगर आपके लैंग्वेज कोड में शामिल है, आपके कॉम्बिनेशन में शामिल है इंग्लिश, तो आपको आसानी से वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जिन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है अपने 12th में, तो आप सेकंड लैंग्वेज कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी थी तो वो हिंदी के दोनों कोड ले सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी वो इंग्लिश के दोनों कोड ले सकते हैं। या अगर आपका मन है तो आप कोई और तीसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं। बट क्योंकि कॉमनली हिंदी और इंग्लिश ही चलता है, अक्सर इसके बारे में बात की जाती है। और अगर आपने 3 लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो तीनों में से कोई सी भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर के ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। इंग्लिश रखेंगे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।